कैसा एम्पलीफायर है सर ये? घोड़ा है घोड़ा लंबी रेस का। हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज करने वाले हैं बड़ी कंपनी के बड़े प्रोडक्ट को रिव्यू। ये प्रोडक्ट लगभग 1.5 साल पहले मेरे पास आया था और उस टाइम पे इसमें कुछ मुझे कमी लगी थी, तो इसलिए हमने इसे रोका था। लेकिन अब ये इम्प्रूव्ड, ज़्यादा मॉडिफाइड और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट हमारे हाथ में लग चुका है। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ऑडियो टोन का AD9000 पावर एम्पलीफायर को। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा आउटपुट वाला एम्पलीफायर है। ये क्लास डी और HD का कॉम्बिनेशन है, यानी हाइब्रिड ऑफ क्लास डी का। इसमें OVP और UVP दिया हुआ है टेक्नोलॉजी, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसमें शॉर्ट सर्किट, आउटपुट शॉर्ट सर्किट का भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। काफ़ी सारी फीचर्स के साथ ये एम्पलीफायर बना हुआ है और इसको आज हम लोग हमारे वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नियरेस्ट डीलर से कांटेक्ट कीजिए या मुझे भी याद कर सकते हैं। ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूं, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। रहा सवाल इसके प्राइसिंग का, प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक हिंट दे देता हूं। क्या है कि आज आप लोग भी न्यूज़ देखते हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस काफ़ी बढ़ चुके हैं। मार्केट जो अभी तक ऑलरेडी रेट बढ़ रहे थे सभी चीज़ों के, और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की ओर जा रही है। तो प्राइसिंग बढ़ने और घटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और शॉर्टेज सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो इसका ध्यान रख के काम कीजिएगा। चलिए इसका प्राइसिंग मैं बताता हूँ। लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच ये आपको एम्पलीफायर मिल जाएगा मार्केट में। और इसकी प्राइसिंग मैंने इसीलिए एक रेंज में बताई है क्योंकि ये घट या बढ़ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए अब अनबॉक्सिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। इस एम्पलीफायर को ओपन करना, स्पीड मैंने इसीलिए बढ़ा दिया है ताकि आप और मेरा दोनों का टाइम कम जाए अनबॉक्सिंग में, क्योंकि पता है कि कार्टून पैकिंग होता है, उसके ऊपर पॉलीथीन होता है और इसका वेट जो है लगभग 45 किलो है सिर्फ एम्पलीफायर का। तो कार्टून के साथ ये लगभग 48 kg हो जाता है। डबल कार्टून पैकेजिंग में ये हमारा एम्पलीफायर पैक्ड होता है ताकि इसे लंबे दूरी तक भेजने तक भी इसमें डैमेज ना हो। अंदर से इसका फोम लगा हुआ है और फिर से एक पॉलीथीन है जिसमें एम्पलीफायर आपका कवर्ड है। 2 आदमी लगभग लग ही जाते हैं इसे उठाने के लिए। इसके बॉक्स के अंदर जो आपको आता है, एक मैनुअल आता है, वारंटी सर्टिफिकेट और इसका पिन। एम्पलीफायर जो है पॉलीथीन में से निकलने के बाद आप लोग देख ही सकते हैं, ब्लैक कलर का एक एम्पलीफायर इन्होंने दे रखा है। नज़दीक लुक देखने पे हमें कुछ ये इस टाइप का दिखाई आएगा। आगे से एम्पलीफायर दिखने में पूरा हीट वेंटिलेटेड दिखता है। 2 वॉल्यूम कंट्रोल के बटन्स हैं और LED यहाँ पे मैं आपको इसलिए ऐसा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ब्राइट एनवायरनमेंट में इसे चेक किया है और ये थोड़ी सी कम ब्राइट है, इसलिए कम दिखते हैं। बैक साइड में इसके 2 फैन दे रखे हैं और 2 स्पीक ऑन सॉकेट्स हैं। साथ ही साथ वायर लगाने के लिए टर्मिनल और इनपुट सॉकेट्स भी दे रखे हैं। आप इसे दूसरे एम्पलीफायर के साथ लिंक भी कर सकते हैं। इसमें ग्राउंड लिफ्ट का बटन है और साथ ही साथ स्टीरियो, ब्रिज और पैरेलल मोड का भी बटन है। पीछे एक बैक साइड में फ्यूज भी दे रखा है और सीरियल नंबर लिखा होता है एम्पलीफायर के पीछे। चेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दे रखी है और पेंट फिनिश काफ़ी अच्छा है। इस एम्पलीफायर के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो इस एम्पलीफायर को हम लोग घोड़ा बुलाते हैं। इसका रीज़न है, 2 चीज़ें। सबसे पहले तो इसका सर्किट कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है कि ये एक रेंज में काम करता है। अगर आपका वोल्टेज
250 के ऊपर अगर चला जाए तो ये स्टार्ट नहीं होगा एम्पलीफायर। कई बार अगर जैसे आपका एम्पलीफायर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो घबराइएगा मत, ये वोल्टेज ओवर होने के वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये मेरे साथ भी किस्सा हुआ, मैं आपको वो भी आगे दिखाता हूँ। और दूसरा फैक्टर ये है कि ये एक स्टैंडर्ड वोल्टेज पे चेक किया गया है। कंपनी जब इसे चेक करते हैं तो ये 230 वोल्टेज पे इसे चेक करते हैं। 230 वोल्टेज पे ये आपका 3850 वॉट 4 ohms पे देता है। लेकिन इसका सर्किट डिजाइन कुछ ऐसा है कि जैसा ही इधर से 5 वोल्ट बढ़ेगा ये 150 वॉट बढ़ जाएगा आउटपुट में पर चैनल में। मतलब कि आपका वोल्टेज अगर 235 हो गया तो ये 2000 वॉट मतलब 4000 वॉट हो जाएगा एक चैनल पे। आपका वोल्टेज और 250 तक गया तो ये फिर वहाँ से काम करना बंद कर देगा। यानी वोल्टेज का स्टेबिलिटी दिया गया है एक एंड रेंज में। इसे हम लोग को कहते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, OVP। एक दूसरी टेक्नोलॉजी है इसमें जो कि है UVP। इसी का विपरीत है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मतलब आपका वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो भी एम्पलीफायर काम नहीं करेगा। इसका रीज़न है ये अपने वोल्टेज के साथ ही खेल के अंदर से उसे प्रोसेस करके ही आपका आउटपुट को तगड़ा बना के बाहर फेंकता है। इसी वजह से ये लोअर वोल्टेज पे भी काम नहीं करेगा। तो आपको स्टेबलाइजर के बिना भी इसे चलाने में कोई हर्ज नहीं है। छोटे ये पकड़ कैमरा, देखिए ये एम्पलीफायर हमने लगा रखा है। इसको मैं लाइट सोर्स में लगा देता हूँ, वेट ही ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से, और मिक्सर मैंने ऑन कर दिया है। मिक्सर दिखा एक बार चालू है क्या? ओके, नीचे ले। अभी मैं ना इस एम्पलीफायर को ऑन कर रहा हूँ, देखिएगा ये एम्पलीफायर ऑन हुआ है लेकिन ये बंद हो गया है। आप लोग नोटिस कीजिए ये बंद हो चुका है एम्पलीफायर। इसको मैं फिर से ऑफ करता हूं, देखिएगा एक बार फिर से। ये ऑन किया है और ये फिर बंद हो गया है। एम्पलीफायर बंद हो गया है। इसका रीजन मुझे नहीं पता, मैं अभी कंपनी से बात करने वाला हूं। इधर दिखा ना कैमरा, कैसे समझेगा लोगों को। तो इसका मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन हम लोग अभी टेस्ट ही कर रहे थे इसका फर्स्ट टाइम। तो ये बंद हो जा रहा है। अभी देखिए मैंने पकड़ भी रखा है इसको और ये ऑन है। मैं फिर से इसको ऑफ कर रहा हूँ, आप देखिएगा। और फिर इसको ऑन किया मैंने, ये फिर बंद हो गया है एम्पलीफायर। अब मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ है, लेकिन इसका मैं एक बार क्या करता हूँ कि एक बार कंपनी से बात कर लेता हूँ और इसका रीज़न जानने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए ये वीडियो में प्रूफ के लिए रख रहा हूँ कि एम्पलीफायर बंद हो रहा है। ये वो क्लिप थी जब मैं खुद घबरा गया था कि एम्पलीफायर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में कंपनी से डिस्कशन के बाद पता लगा कि 250 वोल्ट के ऊपर ये स्टार्ट नहीं होता है। तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिख रखे हैं, जैसे कि 8 ohms पे ये 2100 वॉट पर चैनल देता है, 4 ohms पे 3850 और 2 ohms पे ये 5200 वॉट पर चैनल आउटपुट देता है। ब्रिज पे 4800 और 4 ohms पे ब्रिज पे 7100 वॉट ये देता है। क्लास डी और HD यानी हाइब्रिड ऑफ क्लास डी का ये एम्पलीफायर है। इसका ग्रॉस वेट जो है वो 45 किलो है। 3U की रैक में ये बैठता है। इसका 3000 का डैम्पिंग है। कुछ इस टाइप के सेटअप पे हम लोग इसे चेक करने वाले हैं, जहाँ पे 2 लाइनर है और 2 डुअल 18 के सब वूफर्स या बेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग। बेस में भी हमने ऑडियो टोन के स्पीकर्स डाल रखे हैं, AD18X2050। इसका भी वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, डेडिकेटेड वीडियो बन चुका है उसका भी और आ चुका है। एम्पलीफायर कुछ इस टाइप से हमने लगा रखे हैं, यानी कि एक शॉर्ट और स्वीट सेटअप लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल, जिसमें एक एम्पलीफायर दूसरी ब्रांड का है और एक एम्पलीफायर है हमारा ऑडियो टोन AD9000। ये हम लोग बेस या सब ऊपर के लिए देने वाले हैं। इसमें क्लिप लाइट मैंने आज तक लगा हुआ देखा नहीं है, क्योंकि इसका पावर काफी ज्यादा है। इजी वे में हम लोग एक क्रॉसओवर एक मिक्सर देके इसे ऑपरेट करने वाले हैं। आप देखिए इस टाइप का कुछ सेटअप है और ये हमारा स्पीकर का बॉक्स जो हमारे कैबिनेट में फिटेड है। हमारे पास माइक्रोफोन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जिस टाइप का ये बेस बजता है
सारे माइक्रोफोन्स की हवा निकाल देता है। तो रिकॉर्डिंग जो हमने की है उसमें हम इससे बेटर आपको परफॉर्म करके नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इस बेस के सामने खड़ा भी नहीं रहा जा सकता है। चलिए अब टेस्टिंग करते हैं, हेडफोन लगा लीजिए। Check this part, looking babes. I'm still waiting till the end of time. I don't know how to fly. Check. तो कैसी लगी आप लोगों को टेस्टिंग आज की? आशा करता हूँ अच्छी लगी हो। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा एम्पलीफायर के बारे में। सबसे पहले तो मैं वोल्टेज की बात करता हूँ। ये जिस टाइप का वोल्टेज है, आप अगर इस पे 2 ohms पे चलाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 18 इंच के 4 इंच वॉइस कॉइल वाले 4 स्पीकर एक चैनल पे ये चला लेगा। यानी 2 ohms पे आपके ये 8 स्पीकर चला लेगा पूरे एम्पलीफायर पे, 18 इंच वाले 4 इंच वॉइस कॉइल वाले। अगर आप 5 इंच वॉइस कॉइल या उससे ऊपर वाला वॉइस कॉइल यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से लगभग ये 2 स्पीकर एक चैनल पे चला लेगा, जो कि आमतौर पे हम लोग जिसको 2000 वॉट बोलते हैं। 2000 वॉट के 4 स्पीकर ये आराम से चला लेगा आपका 4 ohms पे। और अगर बात कर रहा हूँ मैं सब ऊपर की, यानी 21 इंचेस या 24 इंचेस, जो कि वाकई में एक्सेप्शन होता है,
ये अगर आप चलाते हैं तो 3000 वॉट तक आप इस पे 8 ओम्स तक चला सकते हैं। कंपनी स्टैंडर्ड वोल्टेज को लिखती है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये इतना वोल्टेज आपका आराम से चला लेगा। देखिए 45 किलो का एम्पलीफायर, इसका 3000 का डैम्पिंग और बहुत कुछ दिया हुआ एम्पलीफायर में, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मेरे हिसाब से कंपनी को और ऐड कर लेनी चाहिए थी, क्रॉसओवर। अरे भाई क्रॉसओवर देते तो क्या बिगड़ता, इतना शानदार एम्पलीफायर बनाया और क्रॉसओवर नहीं दिया है। खैर हम लगा लेंगे, आप सिर्फ कंटिन्यू रखिए प्राइसिंग इसका ऐसा ही। चलिए साथ ही साथ एक काम करते हैं, एक छोटा सा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से कई लोगों ने ये एम्पलीफायर यूज़ किया है, उसका आप लोगों का क्या रिव्यू बनता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, अगर आपको बुरा लगता है तो बुरा लिखिए। आज कमेंट कीजिए, शेयर आप करते ही हैं वीडियो को, मैं जानता हूं, और आज इसको भी आप लोग शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।